माता जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अंकल श्री सुधाकर अंकल जी, सतीश अंकल जी एवं सुधीर अंकल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोले परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री विशुद्धमती माता जी की जय। आदरणीय अंकल जी हमें कुछ चित्रों के द्वारा माता जी का दर्शन कराएंगे या माता जी के चित्रों का अवलोकन कराने वाले हैं 2 मिनट में। आदरणीय सुधाकर अंकल जी। जैसा कि आप सभी को भी दिखे कि किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले मंगलाचरण करवाते हैं, तो मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती साक्षी मारोरा शिवपुरी। वो आए और अपना वचन के द्वारा कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आप सभी को सादर जय जैन। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवानी की जय। प्रज्ञा सुमन मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। आज मुकुट सप्तमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य समाधिस्थ विदुश्री आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के 61वें दीक्षा दिवस पर मुझे मंगलाचरण करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मौत सर उठा नहीं सकती, मौत सर उठा नहीं सकती, कोई मुश्किल सता नहीं सकती। मौत सर उठा नहीं सकती, कोई मुश्किल सता नहीं सकती। जिसके सिर पर दिगंबर संतों का आशीर्वाद हो, जिसके सिर पर दिगंबर संतों का आशीर्वाद हो, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती। मांगते ही रहते तुझसे सांझे सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझे सवेरे। हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रहे खटकता था मैं, रह रहे खटकता।
चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। आरिका माँ विशुद्धमती माता जी की जय। आप सभी को जय जने। साक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने खूबसूरत मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर पाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्रीमान जमनालाल जी हापावत जी उदयपुर वाले कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री हुकमचंद जी पांडिचेरी और श्री जय कुमार जी कारवा उदयपुर, इनका बहुत बहुत स्वागत। आरिका विशुद्धमती जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जिनका जन्म 12 अप्रैल 1929 को हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती मथुराबाई और लक्ष्मण लाल जी पिता का नाम, जिन्होंने तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, पर बाद में उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक छोटे से गांव में रहने वाली बालिका कभी इतने उत्तुंग शिखर को प्राप्त करेंगी। आरिका माँ के ऊपर में मैंने पीएचडी किया हुआ है। जब मैंने उनके साहित्य को पढ़ा तो ऐसे लगता था कि सामने साक्षात आरिका श्री ही मुझे संबोधित कर रही हैं, कि ऐसा किया। माता जी ने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया, संकलन भी किया, उनकी कुछ मौलिक रचनाएं भी हैं, जिसमें आरिका आरिका है कि उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक का लेखन किया है। अब मैं सर्वप्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुधीर अंकल जी, वो आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय सुधीर अंकल जी। हेलो, सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि बताया गया, परम पूज्य विदुषी आरिका विशुद्धमती माता जी द्वारा जैन आगम को बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। अनेकों रचनाओं का उनका उपकार है और तिलोय पन्नति जैसे गूढ़ ग्रंथ को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया है। उसके लिए पूरा जैन समाज उनका ऋणी रहेगा। पूज्य माता जी का हम सबको बचपन से ही आशीर्वाद मिला और हमारे परिवार में जो भी धार्मिक संस्कार पड़े वे पूज्य माता जी के ही प्रताप से प्राप्त हुए हैं और दादाजी और बाबूजी ने उस क्रम को आगे बढ़ाया। जैन दर्शन के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम सबका भी यह दायित्व बनता है, हमारी पीढ़ी का और बच्चों की पीढ़ी का, कि उनसे सीख लेकर कुछ न कुछ धर्म के प्रति अपना रुझान बनाए रखें और अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। वास्तव में आपका परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली है, जो माता जी आपके परिवार से आरिका के रूप में निकली, और आप सभी पर भी बहुत अच्छे संस्कार, आपका परिवार भी बहुत अच्छा वात्सल्य आपके परिवार का रहा है। मैंने दादा से भी मिली हुई हूँ और बाबूजी से, सबसे मैं जुड़ी हूँ, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आप लोगों का वात्सल्य बहुत खूब है। इसके पश्चात मैं
अगले वक्ता के रूप में आदरणीय सुधाकर अंकल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय सुधाकर अंकल जी। सभी को जय जैन। मैं आपको एक इस संघ का जिन आचार्य ने हमारी बुआ श्री को दीक्षा दी थी, उस संघ की झांकी एक आपको दिखाना चाहता था मैं। अरे कैसे बन गया इससे आ रहा है? ये भी ये उसी समय पौरा जी का दृश्य है। बीच में आचार्य शिव सागर जी महाराज और पूज्य अजित सागर जी महाराज, सुध सागर जी महाराज, पूरा संविधान है। और ये दीक्षा के अवसर का ग्रुप फोटो है। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि शिव सागर आचार्य सागर जी की तप देखकर हमारी जी आदरणीय विशुद्धमती जो बाद में विशुद्धमती माता जी के नाम से जानी गई, उस समय सुमित्रा जी थी और हम लोग छोटे छोटे से तब वो घर आया भी करती थी। तो उनके मन में जो बीजारोपण हुआ इस महाव्रत को धारण करने का, वो इस संघ के सानिध्य में आने के बाद हुआ। और बहुत एक लंबा पत्राचार हमारे पिताजी का और माताजी के बीच में हुआ, क्योंकि पिताजी चाहते थे, अपनी तरफ खींचना चाहते थे और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था माताजी ने, और फिर अंततः उनकी दीक्षा हुई। तो माताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा मैं कि वो बहुत कड़ाई से अपने सारे नियमों का और अपनी चर्या का पालन करती, और कहीं भी किसी भी जगह किसी दूसरे का भी यदि गलती देखती थी तो कड़े स्वर में उसको सुधारने के लिए बोलती थी। और इस संदर्भ में मुझे ख्याल है कि एक बार नंदनवन में थी माता, तब कोई दूसरी ब्रह्मचारिणी दीदी पूजन के समय पूजन, तो कोई छोटा सा प्रमाद उसमें उच्चारण में हुआ होगा, और उसी समय पूजा के बीच में भी माताजी ने उनको उसको सुधारने के लिए और उसका वो निर्देश दिया। तो ये हमको सौभाग्य रहा कि ऐसी विदुषी और ऐसी चर्या वाली माताजी के साथ हम लोगों का बचपन बीता, और उसके बाद भी हम एक एक महीने वहां रहे। माता हर बार कोई ना कोई नियम हम लोगों को वो दे देती थी, छोटी छोटी पिच्छी बना के दे देती थी, और एक अमिट छाप जो उनकी हमारे परिवार पे है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं एक दो चीजें आप शेयर करना चाहता हूँ। यह एक फोटो हम लोगों के गृह प्रवेश के समय का है, माताजी की गृहस्थावस्था का है। इसमें माताजी हाथ में थाली लिए हुए हैं और बगल में बाई जी बोलते थे हम लोग, बाद में विनयवती माता जी बनी, वो है, और हम लोग परिवारजन हैं सारे। तो इसको दिखाने का सिर्फ इतना ही मेरा लोभ था कि आप जाने कि हम लोग के साथ रहती थी और हम लोग कितना बड़ा सौभाग्य था पूरे परिवार का। एक और चीज से आपको कराना चाहता हूँ। माता जी का जन्म स्थान रीठी था,
हमारे पिताजी ने मीठी में एक सुमित्रा सदन का निर्माण किया जो वहाँ की समाज को समर्पित है, और उसकी फोटो आप देखें। और मैंने आपका समय लिया, वो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आप सभी को। आगे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपने जिस पत्राचार का भी वर्णन किया है, उसका वर्णन भी मैंने अपने शोध पत्र में, अपनी थीसिस में किया हुआ है। बहुत ही अच्छा ये वर्णन था। हमारे बीच में आदरणीय संदीप भाई जी चौधरी, आदरणीय आंटी प्रीति मारोरा जी, सतीश अंकल जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी, जिन्होंने तिलोय पन्नति पे पीएचडी किया हुआ है, उनको आमंत्रित करती हूँ वो अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी। किस नाम से दीदी? धर्मेंद्र भैया जी का? टीके जैन के नाम से है आई थी। हाँ हाँ। पूज्य आर्यका विशुद्धमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारे इस मंगल भावना का बहुत बहुत आदर करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उपक्रम किया। कम से कम परिवार के लोग, अधिकांश लोग परिवार के लोग हैं, तो उन्होंने ये एक अच्छा उपक्रम किया और विशेष करके हमारे सुरेश मारोरा जी ने इस उपक्रम को किया होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। उन्होंने ये पहल की है, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ और माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य रहा कि साक्षात में पूज्य माता जी के चरणों में बचपन से ही जुड़ा रहा। जब मैं लगभग 7-8 वर्ष का रहा होगा, उदयपुर के पास एक गांव है छोटा सा, सिसुई गांव, वहां माता जी का आगमन होता रहता था और उनके द्वारा अनेकों संस्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार के ऊपर है। अभी आप सब लोग सुना रहे थे, तो आप उनकी कुल परंपरा के लोग हैं, लेकिन हम तो एक भक्त हैं। और वो गांव में माता जी का आगमन अनेक बार हुआ, और जिस गांव में साधु का लंबा प्रवास रहना बहुत कठिन होता, तो एक बार माता जी, उस 50 साल का इतिहास था कि 13 दिन तक माता जी का मंगल प्रवास वहां रहा। और मेरे घर में एक भतीजी है, उसके ऊपर ऐसे संस्कार पड़े उनके कि आज वो एक युवती है, 42-43 वर्ष की गृहिणी है, लेकिन रात्रि में जल भी नहीं लेती है। माता जी का संस्कार है, बाहर का भोजन नहीं करती है। बुंदेलखंड में तो ऐसे संस्कार होते हैं, आश्चर्य की बात नहीं होती है, लेकिन राजस्थान में ऐसे संस्कार साधु की संगति से ही आते हैं। स्वाभाविक या परिवारजन्य या कुल परंपरा के संस्कार ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसी माता जी का सानिध्य सतत हमें मिलता रहा और भाग्य से हमने व्रत धारण किया। और उसके बाद जब जब हम जबलपुर से पंडित माता जी इधर आते थे उदयपुर अपनी जन्मभूमि में, तो माता जी के दर्शन करने अवश्य जाते थे। तो माता जी कहा करती थी कि कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम कुछ पढ़ते नहीं थे, क्योंकि जबलपुर में थे हम, वहां गुरुकुल में पढ़ते चले जाते थे। लेकिन 2001 में सौभाग्य जागृत हुआ, 2000 में, कि तिलोय पन्नति का रिसर्च करने का हमने संकल्प लिया और ये निर्णय किया कि माता जी से आद्यंत हम स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर पीएचडी करेंगे। तो मैं माता जी के पास गया पढ़ने के लिए, तो माता जी ने मना कर दिया कि भैया तिलोय पन्नति बहुत कठिन ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ है और मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं इतने साल से तुमसे कह रही हूँ, तुम 88 से जुड़े हुए जबलपुर से पन्नालाल जी से, मैंने 13 साल हो गए, तुमने एक दिन भी मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। माता जी मुझे ज्योतिष भी पढ़ाना चाहती थी और करणानियों का स्वाध्याय भी कराना चाहती थी, चला चला के मेरे को बोलती थी माता जी अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो मैं बहुत जिद कर गया, माता जी कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाना है। माता जी ने कहा कि मैं समाधि की साधना कर रही हूँ और समाधि की साधना के समय कठिन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नहीं होता है। अब इस समय तुम मुझे पुराण सुनाओ, अध्यात्म के ग्रंथ सुनाओ, बस इसके लिए तुम सुनाओ बस।
मुझसे पढ़ने की चेष्टा मत करो। लेकिन बच्चा था मैं उस समय, 22 साल का था 2000 के अंदर, तो जिद कर गया। 21 साल का ही था 2000 में। 31 माता जी से बहुत निवेदन किया तो माता जी ने मुझे एक अपवाद के रूप में तिल्लोपनिति का अध्ययन तो स्वाध्याय कराया, और बहुत अच्छा स्वाध्याय कराया। आज भी माता जी के द्वारा स्वाध्याय कराया हुआ रजिस्टर मेरे पास सुरक्षित है। और मैं गणित का विद्यार्थी नहीं था, कॉमर्स का विद्यार्थी था। तो बहुत गणित के जो अद्भुत सूत्र हैं या गणित की जो विधि है वो माता जी के सानिध्य मुझे जानने को मिली। माता जी के पास जब मैं गया, उस समय मैं उदयपुर में आश्रम में रहता था, तो लोगों ने मुझे मना किया कि माता जी बहुत कड़क है भैया, तुम रह नहीं पाओगे। तो हम और दृढ़ करके गए कि कुछ भी हो जाए माता जी के सानिध्य में रहेंगे और तिलोकमणि का स्वाध्याय जरूर करेंगे। तो माता जी ऐसे कठोर नहीं थी, अनुशासन में कठोर थी। चर्या में अपनी किसी भी प्रवृत्ति में सावधानी रखना, अपने पद के अनुकूल कार्य करना, ये माता जी का विशेष रहता था। हमने माता जी को समझ लिया, उसके अनुकूल में कार्य करता था, तो माता जी बहुत प्रसन्न रही। और लगभग मैं 4-5 महीने दरियावद में नंदनवन में रहा, और पूरा अध्ययन मैंने स्वाध्याय किया। अब तिलोपनिति का जो बड़ा योगदान है माता जी का, वो अविस्मरणीय है। मैं समझता हूँ कि जो एन उपाध्याय हीरालाल जी ने तिलोपनिति का संपादन किया था, उस संपादन को भी माता जी ने आगे बढ़ाया, उसमें कमी नहीं निकाली। और 13 पांडुलिपियां, 13 प्रकार के ग्रंथ दक्षिण और उत्तर के इकट्ठे किए माता जी ने, और उसमें लगभग 100 से अधिक गाथाओं को अधिक खोज निकाला कि उस संपादन में वो गाथाएं शेष रह गई। तो ये एक बहुत बड़ा काम माता जी ने किया। तो इस प्रकार उन्होंने, शायद त्रिलोक सार हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं, ऐसे अद्भुत काम के, योग सार प्राभृत की बहुत अद्भुत टीका लिखी उन्होंने। एक काम ऐसा किया है, कुछ माता जी हमेशा अछूते विषय को छूती थी, अछूते विषय को, जिसकी समाज में और धर्म में और देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक पुस्तक, उनकी छोटी सी पुस्तक है, मैं तो आज कहूंगा उनके परिवार के लोगों को कि इस दीक्षा की स्मृति में वो पुस्तक पूरे देश में जन जन में व्याप्त होना चाहिए, जैन लोगों को कम से कम वो पुस्तक देना चाहिए। उसका नाम है निर्माल्य ग्रहण पाप है, 7-8-10 पेज की किताब है। लेकिन जो प्रासंगिक बातें उसमें माता जी ने लिखी है कि आज वर्तमान में बोलियां हैं, या मंदिर के अध्यक्ष मंत्री होते हैं, या जो ट्रस्टी लोग होते हैं, वो किस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे क्या पाप लगता है। सारी इन प्रकार की चीजों का माता जी ने उसमें चित्रण किया, निर्माल्य ग्रहण पाप है। तो ऐसे काम माता जी ने की। एक प्रवृत्ति माता जी की मैंने देखी जीवन में, कोई भी व्यक्ति जाए उसको नियम जरूर देती थी, और उनमें ऐसी सामर्थ्य थी ज्ञान और चारित्र से कि वो कहें और वो व्यक्ति मना कर दे, संभव नहीं। रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, कोई न कोई नियम जरूर देती थी उनके। और उनमें ऐसी एक शक्ति थी, आकर्षण शक्ति थी, पता नहीं उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि वो नियम ले ही लेता, माने वो धर्म की ओर आगे बढ़ता। ये एक अद्भुत माता जी की प्रवृत्ति थी। और उनकी चर्या तो अद्भुत थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चतुर्थकालीन श्रमणों के समान उनकी चर्या थी। मैं साक्षात दृष्टा हूँ। माता जी कभी दिन में सोती नहीं थी। अब बच्चा था मैं, तो जाग जाग के देखता था। 1-2 बार माता जी ने देख लिया, क्या धर्मेंद्र तू क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि माता जी मैंने सुना है, और प्रशांतवती माता जी की थी कि आप सोते नहीं हो। हम जाग करके देख रहे थे, डूब करके, सोते नहीं रही माता जी। लेकिन देखा कि माता जी अपनी स्वाध्याय कर रही हैं, सामाई कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं। दिन में कभी भी माता जी वृद्धावस्था, बीमारी या किसी भी परिस्थितियों में इस प्रकार की आदत नहीं थी। और जो षड आवश्यक है वो तो अद्भुत थे। जैसा ऐसा लगता है कि मूलाचार की एक जीवंत मूर्ति माता जी है। मैंने उन 4 महीनों में हमने, समझ लो कि 4 साल का सानिध्य पूज्य माता जी से प्राप्त किया। और अनुशासन में अभी बताया था उनके परिवार के एक दादाजी ने, भाई साहब ने, कि वो किसी को मतलब छोड़ती नहीं थी। उन लोग ये समझते थे कि माता जी बड़ी कड़क है, बड़ी कठोर है, लेकिन उनका स्वभाव जो है वो एक नारियल के समान था। वो भीतर से उतनी ही सरल थी, बहुत सरल थी। और वो अपने अपराधों की ऐसी परीक्षा करती थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई नियम, इतने कड़क नियम उनके, और उनकी परीक्षा करने वाली। एक घटना बताता हूँ मैं आपको कि 16 जो है ना, ये माता जी के परिवार के लोग बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड का 16 जानते, 16 कुछ नहीं होता है, वहां तो चलता ही नहीं प्रकार से माता जी की दृष्टि में। तो हम अधिकतर बुंदेलखंड में रहे, पन्नालाल जी के शिष्य जब विद्यासागर महाराज की संगति में रहे, तो वे समझते कि इस कार नहीं होंगे। तो सुबह ले जाए तो कमरे में कपड़े बदलता, तो जिन्हें उगली करने के लिए पानी चाहिए,
मेरे कमरे में पानी रहता था, उससे मैं जनेऊ गीली कर लूं और कपड़े चेंज कर लूं। तो माता जी को शंका हुई कि जनेऊ गीली कैसे की इसने। तो माता जी ने ये नहीं कहा कि जनेऊ तुमने गीली की या नहीं की, आहार भी ले लिया हमने, सब कुछ हो गया। उसके बाद दोपहर में बुला के परीक्षा की कि धर्मेंद्र तुम्हारे पास कमरे में प्राशुद्ध पानी रखा है क्या। तो मैंने तुरंत डिब्बा ले जाके दिखा दिया माता जी को। माता जी इतनी प्रसन्न हुई और इतना आशीर्वाद दिया मेरे को। फिर माता जी ने बताया कि देखो मैं तुम्हारी परीक्षा कर रही थी कि तुम शुद्धि कैसे करते हो, वो बुंदेलखंड वाली शुद्धि तुम नहीं करते हो, हमारे संघ की शुद्धि करते हो कि नहीं करते हो। मैंने कहा माता जी शुरुआत मेरे जीवन की ज्ञानमती माता जी से हुई है, तो संस्कार मेरे जीवन में सभी प्रकार के हैं और जहाँ यथा उचित और योग्य नियम होते हैं उसका मैं पालन करता हूँ, किसी की चर्या में दोष नहीं लगाता। तो माता जी ऐसी माता जी थी। और वो अंत में उन्होंने पुराण अच्छा लोगों को वो कहते थे कि हम तो सप्ताह कर सप्ताह कर रहे हैं, सप्ताह जी कर रहे हैं, सप्ताह जी कर रहे हैं। जैसे हिंदू परंपरा में होता है ना 7 दिन की 7 भागवत होती है। तो 7 दिन में हमने एक बार देखा माता जी को कि पद्म पुराण का पूरा स्वाध्याय कर दिया। बाप रे बाप, आश्चर्यचकित। 7 दिन के अंदर आप आश्चर्य कर लीजिए कितने प्रश्न माता जी ने पद्म पुराण के पढ़ लिए। तो क्या उनके बारे में कहें, हम तो आहारचर्या भी अद्भुत, रसों का त्याग चलता उनका बिल्कुल। और उस समय किसी की हिम्मत है कि कोई आवाज कर दे चौके के अंदर, जिसको बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी एकदम शांति प्रिय। तो उनका व्यक्तित्व चरित्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से बहुत अद्भुत था। और उनका जो योगदान है वो केवल जैन समाज के लिए नहीं था या धर्म के लिए नहीं था, राष्ट्र के, विश्व के लिए। धर्म, समाज, राष्ट्र और विश्व। आज तिल्लोई पंडित जी का जो काम किया उसकी घटना बताता हूँ कि माता जी अगर नहीं होती, एक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नेशनल म्यूजियम के कुछ पन्नों हस्तलिखित पेज थे, उसके ऊपर पीएचडी कर रही। वो मतलब कोई विशेष अनुसंधान का प्रोजेक्ट लिया हुआ था और उसके अर्थ घटन नहीं हो रहा था उनको। तो पता चला कि हम तिल्लोई पंडित के देता है, तो पता करते हुए हमारे पास आए और उसका अध्ययन हमने उनको पूरा बता दिया। अब ये सब माता जी की कृपा से हुआ, माता जी की सानिध्य से हमें उसका अध्ययन करने को मिला। हमने कहा ये तो तिल्लोई पंडित जी के सिद्धांत हैं, और हमने तिल्लोई पंडित जी की पीडीएफ उस दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुसंधान करने वाले एक सीनियर प्रोफेसर थी, आफ्टर रिटायरमेंट ये कार्य कर रही थी। तो ये अब वो बहुत खुश हुई, वो बहुत खुश और बोली कि आपको कितना पैसा दें हम। मैंने कहा कि आप इसको पढ़ें और जो जैन धर्म में ब्रह्मांड की संरचना है उसका जो क्या अभिमत है जैन दर्शन का सृष्टि के बारे में, उसको आप लोगों को बताएं। तो माता जी का ऐसा योगदान है चरित्र के क्षेत्र में। अब एक गदोड़ा में एक सरकारी विद्यालय में बिल्डिंग बनवा करके देती है माता जी, लोगों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, दान, लोगों को दान के लिए प्रेरित करके वो आज विद्यालय और वो विषय सरकारी विद्यालय में आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो माता जी सार्वजनिक है, ऐसा नहीं किसी कहीं जाए धर्मशाला हो, साधु संत भवन हो, लौकिक लोगों के लिए भी। तो माता जी का जो योगदान है वो बहुत योगदान है। मतलब इस समय इतना समंजस हो रहा है कि हम किस किस एक विषय के बारे में बताएं, क्योंकि उनके जीवन के हर पहलू को हमने देखा। चरित्र का पहलू हो, ज्ञान का पहलू हो, अनुशासन का पहलू हो, व्यक्तित्व का पहलू हो, समाज कल्याण का पहलू हो, धर्म संरक्षण का पहलू हो, मुनि धर्म संरक्षण का पहलू हो, उनकी मूलाचार रूप अपनी प्रवृत्ति का पहलू हो। किस प्रकार लोग ये कहते हैं कि भैया विश्वपंथी साधु हैं, चर्या में लगे रहते हैं, सोलागिरी में लगे रहते हैं, ऐसी एक धारणा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के लोगों में है। लेकिन माता जी के जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अकेली सोलागिरी में। सोला अपनी जगह अपनी मर्यादा है, अपनी एक व्यवस्था है, उसका उसके साथ निरंतर स्वाध्याय बिल्कुल। और जो संघ के रहने वाले लोगों को पढ़ाना डांस से, प्रशांतमती माता जी उनकी साक्षात शिष्या थी, वो उन्हीं की समान, कितनी विदुषी, दुर्भाग्य से उनका समय में ही समाधि मरण हो गया। तो माता जी का समाज, धर्म, विश्व, राष्ट्र और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान और प्रेरणा था। और मैं तो कहता हूं कि ये जो कार्यक्रम किया है परिवार के लोगों ने ही किया। हम तो कह रहे हैं कि सुरेश जी इसको राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाते, और सैकड़ों हजारों लोग उनके भक्त आज जीवित हैं जो उनसे जुड़े रहे या उनकी चर्या को, उनको साक्षात देखा है। तो सब लोग जुड़ते और उनके प्रति एक विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि, एक कृतज्ञांजलि है। ये श्रद्धांजलि नहीं, विनयाञ्जलि है। उनके उपकार के प्रति हमारी कृतज्ञांजलि है। तो ऐसी पूजनीय माता जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, वंदा भी करता हूँ। और मेरा तो परम बड़ा सौभाग्य इस पर्याय का कि ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, चरित्रवान
साधुओं का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और उनसे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ, व्यक्तिगत प्रेरणा भी प्राप्त हुई। बहुत सारी चीजें हमने जीवन में से अपनी द्रव्य से पूजन करना चाहिए, ये माता जी से सीखा हमने। लोहे के बर्तन में पूजा नहीं करना चाहिए, ये माता जी से हमने सीखा और सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया उनकी इस प्रेरणा से। तो ऐसे अद्भुत कार्य माता जी के हैं, उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। निश्चय ही वो तो निकट निकट भव्य थी, ये पक्की बात है, अल्प समय में मुक्ति को प्राप्त करेगी। माता जी के श्री चरणों में वंदना करता हूँ और परिवार के लोग अधिकांश हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार आप जैसी आपकी माता जी आपके परिवार की एक आदर्श थी, तो आप भी अपने परिवार में ऐसा आदर्श बढ़ाएं और आदर्श बनाए। ऐसी मंगल भावना के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र। और सुरेश जी मरोरा हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। और बड़े हमारे अध्यक्ष और विद्वान लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सबको भी जय जिनेन्द्र, प्रणाम करता हूँ। वंदावी माता जी, वंदावी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने आरिका श्री के साक्षात दर्शन किए हैं। मैंने साक्षात दर्शन तो नहीं किए हैं, पर उनकी प्रतिरूप जो छाया रूप आरिका प्रशांत मती जी माता जी थी, उनसे मुझे भी त्रिलोकपन्नति ग्रंथ का स्वाध्याय करने का या जो मुझे शोध कार्य में सहयोग मिला है वो आरिका प्रशांत मती। पर मैं उस समय कल्पना करती थी कि आरिका विशुद्ध मती जी का भी वात्सल्य ऐसा ही रहा होगा, इतना वात्सल्य उनके संग का रहा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बीच में आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय जय कुमार जी कारवा जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। एवं अगले वक्ता के रूप में हमारे शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष कारवा जी आ गए हैं दीदी? हेलो जी है। कारवा जी आ गए हैं जी। हमारे अगले वक्ता के रूप में आदरणीय श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, जो कि शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनका हमारे परिवार के प्रति बहुत वात्सल्य रहा है। मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति उनका बहुत वात्सल्य रहा है। आदरणीय श्रेयांश कुमार जी बड़ौत जी अगले वक्ता के रूप में। अभी श्रेयांश जी नहीं है, कारवा जी अंकल जी हैं अभी। जी, आदरणीय कारवा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हम सभी को कृतार्थ करें। सभी से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। परम पूज्य 108 मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आरिक समाधिस्थ आरिका श्री विशुद्धपति माता जी की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। माता जी का हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद है माता जी का, और हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है माता जी। माता जी हमारे उदयपुर में 7 साल रहे पार्श्वनाथ मंदिर में, और हमें बहुत समय तक उनके आहार देखने का मौका मिला, उनके पास रहने का मौका मिला, आने जाने का, चौके में लाने का, काफी मतलब हमें मौके बहुत सारे मिले माता जी से। और जब माता जी धरियावद नंदनवन में थे तब भी हम रेगुलर जाते रहते थे। और माता जी के कई उपकार है, कई गिनाने जैसे नहीं है, इतने उपकार हैं, समाज पर भी है, हम पर भी है। और सबसे बड़ा उपकार तो यह है, माता जी ने हमारे प्रति इतना वात्सल्य दिखाया और हमें दान की प्रवृत्ति सिखाई, कि एग्जाम्पल देके सिखाया कि जब हम नंदनवन में गए तो उन्होंने बताया कि ये बाहर मजदूर क्यों काम कर रहे हैं और तुम क्यों आराम से गाड़ी में घूम रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये मजदूर, इन्होंने कभी जिंदगी में दान देने का नहीं सोचा, न ही देव शास्त्र गुरु की भक्ति के बारे में सोचा होगा, तो ये अपने कर्म इस प्रकार भुगत रहे हैं। तो तुम भी तुम्हारे स्वभाव में ऐसे संस्कार डालो कि तुम रोज दान की आदत डालो, भाव करा करो। नहीं, अगर दान नहीं दिया तो भी भाव तो करो कम से कम। तो उसी का फल है कि आज ठीक हम तारीफ नहीं करेंगे, पर हम काफी सुखी है, समृद्ध है, और वही दान की प्रवृत्ति रेगुलर रहती है हम में। एक तो ये माता जी का बहुत बड़ा उपकार है। मेरी वाइफ वाणी, उनके पिताजी महावीर जी मिंडा, जो माता जी के परम भक्त थे, और उन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से आज उदयपुर में एक बहुत बड़ा समोषण बनाया है, भगवान चंद्र प्रभु का समोषण बनाया है। और उन्होंने माता जी से
त्रिलोय परिणति का स्वाध्याय किया और काफी कुछ पढ़ाई की माता जी से। उन्होंने पीएचडी भी किया, उदयपुर प्राकृत में पीएचडी किया था। तो ऐसे श्रावकों का भी उपकार है और उदयपुर पर तो एक विशेष उपकार है जिसकी हम महिमा कह नहीं सकते हैं। और इसी उनके उपकार को तो हम नहीं भुलाएंगे और उसी को याद करते करते उन्हीं की देन से आरिका प्रशांतमती माता जी मिले, तो उनका असमय में समाधि हो गई। पर उन्होंने यहाँ हमारे उदयपुर में चातुर्मास किया, समोशरण में चातुर्मास किया और 4 महीने हमको जो लाभ दिया वो किसी को मतलब अकल्पनीय और कह भी नहीं सकते हैं, ऐसा उनका वात्सल्य रहा है। तो प्रशांतमती माता जी को भी याद करना इस समय में उतना ही जरूरी है क्योंकि उनका भी उपकार है और आरिका माता जी, प्रसिद्धमती माता जी का तो बहुत बहुत उपकार है। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरी शत शत विनयांजलि माता जी को, और कभी भी अगले जन्म में कभी भी उनके दर्शन मिले और उन मार्गदर्शन करे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जय कुमार जी। आपने माता जी के वात्सल्य के बारे में बताया। वास्तव में माता जी का वात्सल्य बहुत ही अनुकरणीय था। उनके जैसा वात्सल्य उनके संघ में भी वही वात्सल्य अभी भी हम कभी भी जाके देखें कोई भी तो वात्सल्य उतना ही है। माता जी के बारे में बताऊं तो माता जी एक निर्भीक वक्ता भी थी। उन्हें जिस समय जो भी गलती समझ में आती या जो भी बोलना होता था, चाहे प्रवचन चल रहे हो, स्वाध्याय चल रहा हो, वो उसी समय रोक देती थी कि ये बात यहाँ से ऐसी नहीं होना चाहिए या गलत है या अच्छी है, कुछ भी। एक निर्भीक वक्ता के रूप में माता जी को हमने माता जी की कृतियों के द्वारा उनका जाना है कि माता जी, हमारी दादी जी भी सुनाया करती थी कि माता जी के बारे में। मेरी दादी अभी भी हैं, जुड़ी हुई है इससे, आदरणीय चंदन बाई जी। तो माता जी के कई कथाएं हमारी दादी अभी भी सुनाती हैं कि माता जी ऐसा करती थी, हम धरियाबाद जाते थे या उदयपुर। वास्तव में आपने बताया कि उदयपुर पर माता जी का बहुत उपकार रहा है। माता जी के करीब करीब 6 से 8 चतुर्मास उदयपुर समाज को प्राप्त हुए हैं। तो वास्तव में आप लोग सौभाग्यशाली रहे हैं कि उदयपुर समाज की माता जी का आपको वात्सल्य और इतना वो मिला है, सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय पंडित सुरेश चंद जी मारोरा जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आए और दीदी हम गुरु जी फ्री हो गए हैं, गेट खुल गए हैं। दीदी गुरु जी को ले ले। जी बिल्कुल। आदरणीय प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री पूज्य श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज हमारे बीच जुड़ रहे हैं। प्रज्ञा समन परम पूज्य प्रज्ञा समन मुनि श्री अमित सागर जी महाराज जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रैवाद नमोस्तु 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 गुरुवर। सर्वप्रथम हम मुनि श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। मोहित भैया जी। हार जल चंदन अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फल लाए हैं। समता स्थिरता पाने को हम गुरु चरणों में आए हैं। प्रज्ञा श्रमण नियमित सागर जी को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे गुरु की पूजन करके मोक्ष मार्ग को धरते हैं। ओम इसी प्रज्ञा वाली श्री परम सर्वज्ञ पंक्ति स्वामी। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के आशीष वचन से हम सभी अभी कृतार्थ हो रहे हैं। पूज्य श्री अपने आशीष से हम सभी को कृतार्थ करें।
शांत हितार्थ शांतिर्विधाता तथा भूयात् भवक्लेशभयो शांति शांति भूमि देवादि विद्यार्थी शांतिनाथ भगवान की जय, देवादि पार्थनाथ भगवान की जय, देवादि नाम भगवान की जय, भगवान की जय। जन्म बोध वाला सांग मई वाणी माता की जय, कुंभ कुंभाचार्य भगवान की जय, कुमाचार्य वर्ती महाराज की जय। चारित्र शिरोमणि आचार्य तपोष श्रोमणि आचार्य शिक्षा महाराज की जय, ज्ञान आचार्य श्रोमणि गुरुवती सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणि आचार्य महाराज की जय। धर्मानुवादी भव्यात्माओं, आज परम पावन दिन, इतिहास का रचने वाला दिन है, जहाँ तेईसवें तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मुख कल्याण कर दिन, वही इन्हीं का तब धारण करने का दिन। आज की परम पावन दिन में एक काल मंगल की बेला है। सन 1964 की घटना, ये मोक्ष अष्टमी के दिन सन 1964 में 20वीं सदी के पूर्वाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज के पट्टाधीश तपोष श्रोमणी आचार्य शिव सागर जी महाराज संघ सहित बुंदेलखंड की यात्रा पर थे। उसके पहले सन 62 में हमारे शिक्षा गुरु आचार्य ब्रह्म सागर जी महाराज बुढ़ी अवस्था में बुंदेलखंड की यात्रा कर रहे थे, और सन 62 का वर्षा योग सागर मोराजी में था। वहां पर मोराजी से लगा हुआ बड़ा बाजार और श्राविक आश्रम था, जिसमें कई महिलाएं अपनी साधना किया करती थी। वहां पर बालिकाओं का विद्यालय आज भी चलता है। उसमें प्रधान अध्यापिका के रूप में सुमित्राबाई जी सर्विस करती थी। देव योग से करणान योग के विषय में उनकी जिज्ञासाएं रहा करती थी, और उस समय का वातावरण अध्यात्म की ओर बढ़ रहा था, एकांत पक्ष बढ़ रहा था। सुमित्राबाई के मन में साधुओं के प्रति आस्था नहीं उठी थी, परंतु गुरुदेव के सानिध्य में जब वो आई और उनकी आस्था में विशुद्धि बढ़ी, और उन्होंने अपने परिणामों को, अपनी आत्मा को धर्म से जोड़ा और बहुत सारी शंकाओं के समाधान से किए, और उनकी आत्मा प्रबल, क्योंकि आचार्य ब्रह्म सागर जी महाराज बुढ़ी अवस्था में थे और उन्होंने दीक्षा आदि लेने के भाव रखे। तो उन्होंने कहा कि हमारे संघ के नायक आचार्य शिव सागर जी महाराज, आप उनसे दीक्षा लें। दीक्षा लेने के पहले उनके जो शिक्षा गुरु थे, विद्या गुरु थे, पन्नालाल साहित्याचार्य, उनके समाज के थे, उनके रिश्तेदार थे। उनसे बहुत बातों का परामर्श हुआ, जो कि बुंदेलखंड की परंपरा में
जो प्राय लुप्त हो गई, विवादित हो गई, जैसे पंचामृत अभिषेक, फल फूल चढ़ाना, स्त्री अभिषेक इत्यादि बातों पर बहुत सारा निष्कर्ष हुआ पन्नालाल साहित्याचार्य। तब पंडित जी ने कहा कि भाई आगम तो यही कहता है पंचामृत अभिषेक के बारे में और स्त्री अभिषेक फल फूल के बारे में कहीं भी बाधा नहीं है करने वो चढ़ाने। जब उनकी हर बात का शंका का समाधान हुआ तब उन्होंने आचार्य शिव सागर जी महाराज से आज के दिन पकौड़ा जी अक्षय क्षेत्र पर दीक्षा ग्रहण की। ये उनके जीवन परिचय में भी मिलता है और हमने भी साक्षात ब्रह्मचारी अवस्था में सन 83 में उदयपुर में उनके दर्शन किए थे। कुछ दिन हम उनके पास रहे, उनका अनुशासन, उनकी चर्या, उनका व्यवहार, उनका सैद्धांतिक ज्ञान। सन 83 में तिल्लोय पन्नति का संपादन चल रहा था। शरण बिल्कुल से भट्टारक साधु जी महाराज आए हुए थे, हम भी वहां बैठे थे, चर्चा चल रही थी। क्योंकि उस समय हम कुछ भी नहीं जानते, आज भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनके तलस्पर्शी ज्ञान को, उनका ज्योतिष के ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान उस समय हम सूक्ष्म से देख रहे। कई बार हम ब्रह्मचारी अवस्था में उनके पास गए थे। बड़ी गंभीर और अनुशासन, कभी अनर्थ दंड उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मर्यादाओं के अंदर रह करके अपनी सारी चर्या तिल्लोय पन्नति, त्रिलोकसार, सांसार दीपक, मरण कंडिका आदि ग्रंथों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। त्रिलोकसार एक करनाल योग की बहुत विशेषज्ञा थी और आचार्य कल सुसागर जी महाराज को अपना शिक्षा गुरु मानती थी और आचार्य जो अजित सागर जी थे उनको अपना विद्या गुरु मानती, क्योंकि उनसे उन्होंने कुछ व्याकरण सीखी थी और शिक्षा गुरु से उन्होंने सिद्धांत सीखा था। और उनका सानिध्य पंडित संचंद जी मुखियार सहारनपुर वालों से रहा। उसके बाद उदयपुर में रहने के कारण भिंडर के पंडित जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री, क्योंकि उदयपुर भिंडर बहुत नजदीक रहा, तो अभी उनसे संपर्क। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी 20वीं सदी के 5 चार चक्कर की आचार्य सागर महाराज की परंपरा में साधु लोगों ने केवल अपनी साधना से प्रभाव ना की, संयम से प्रभाव ना की, लेकिन जितना विशुद्ध कार्य कारिका माताओं ने किया उतना गुरु परंपरा में ज्यादा कोई नहीं कर पाया। केवल गुरु परंपरा में आचार्य सागर महाराज की दो शिष्य थे, आचार्य कुंज सागर जी महाराज जिन्होंने लगभग संस्कृत के 40 ग्रंथ लिखे और सागर महाराज थे जिन्होंने संस्कृत के कुछ ग्रंथ लिखे, बाकी अधिक कुछ नहीं हो पाया। साधना से प्रभावना होती रही। भैया ये गलत जाता बोलाया। तो साधना से प्रभावना होती रही, लेकिन आज का माताओं में आज भी ज्ञानवती माता जी संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, गुजराती, मराठी अनेक भाषाओं की जानकार और कारिका सुपार्श्वमती माता जी जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को सरवार सिद्धि, राजवार आदि श्लोक वाचिक आदि ग्रंथों का अनुवाद किया।
वो आदिमती श्रुतमती माता जी, आदिमती जनमती माता जी, ये दो ऋषि माता जी थी। जनमती माता जी न्यायशास्त्र की प्रकांड विद्वान थी और आदिमती माता जी कर्णान योग कर्मकांड की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उसी श्रृंखला में विशुद्धमती माता जी आचार्य शिव सागर महाराज की शिष्या थी। उन्होंने जो काम किया, प्राचीन पांडुलिपियों को रख करके ग्रंथों का संशोधन करना, ये उनकी प्रभावना के अंग रहे। और उनके जो शिक्षा गुरु आचार्य सागर जी महाराज थे, उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने भी 12 वर्ष की यम समाधि की साधना की। कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे आर्यका वृंदों में शुद्धमती माता जी जैसी विदुषी माता जी और संयम तप त्याग में श्रेष्ठ चर्या रखने वाली आर्यका माता जी थी। आज की जो है दीक्षा, आर्यका दीक्षा दिवस है। आज के दिन हमारी गुरु बहन आर्यका श्रुतमती माता जी की भी दीक्षा दिवस है। तो हाँ, और हमारे गुरु परंपरा में जो पहली पुरानी आर्यका थी पार्श्वमती माता जी, उनकी भी जो है दीक्षा जयंती है। और उनका स्मरण हम लोग को इसलिए करना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को उनके चरित्र का, उनकी चर्या का, उनके व्यवहार का ज्ञान होता रहे और संस्कार उनके जैसे जीवन जीने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी अपने उस पर्याय की भूता को, उस कुल की परंपरा को, मान्यता को छोड़ करके आगम की परंपरा को स्वीकार किया। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। पूरे प्रवचन का सार, पूरे वक्तव्य का सार आपको बता रहे हैं कि जो जिस कुल में उत्पन्न हुए, जिस देश प्रांत में उत्पन्न हुए, उस देश के, उस कुल के संस्कारों को तोड़ करके आगम के संस्कार को, अरहंत के कुल के संस्कार को ग्रहण किया। साधु का कुल अरहंत भगवान का कुल है। साधु का जीवन द्विजन्मा कहलाता है। एक माँ से पेट से जन्म लेते हैं और दूसरा इन धर्म संस्कारों से जन्म लेते हैं, संस्कारों से जन्म लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि उन्होंने अपने पूर्व अवस्था के उन सब संस्कारों को श्रद्धांजलि देकर जैन धर्म की मूल परंपरा के संस्कारों को स्वीकार किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। आज के समय में बहुत सारा वातावरण वो तर्कों के द्वारा और अपनी बात को कहने एक कहा है कि नारी को ये नहीं करना चाहिए, आर्यका को ये नहीं करना चाहिए, फलाने को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब का जवाब उस विशुद्धमती माता जी के पास था और उन्होंने अपनी चर्या को, जीवन को आगम के अनुसार डाला। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह आगामी समयों में परमेश्वर पद को प्राप्त कर मोक्ष की साधना को फलित करें। ओम शांति। ओम बोलिए परम पूज्य बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर ने हमको सभी आर्यिकाओं के बारे में बताया है। हमारी वेबिनार का मतलब केवल वक्तव्य देना या सुनना नहीं होता है। इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे कई चीजें मुझे स्वयं को भी पता नहीं है जो हमने गुरुवर के मुखारबिंद से सुनी है। गुरुवर अमित सागर जी का सानिध्य मुझे लगभग हर वर्ष दर्शन करने को मिल जाता है। महाराज श्री के समीप में हम कुछ भी शंका लेके जाएं तो प्रमाण सहित उसका उत्तर हमें मिल जाता है। मैं आप सभी से भी बोलती हूँ कि किसी को भी कुछ भी शंका हो किसी भी विषय में तो महाराज श्री के पास जाएं। महाराज श्री प्रमाण सहित उस बात को
हमारा समाधान करके देते हैं। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय ज्योति बाबूजी, जो मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज में प्राकृत विभागाध्यक्ष में प्रोफेसर हैं, आदरणीय ज्योति बाबूजी। नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय। आते नहीं जगत में गुरु ये हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले सो परोपकारी, पूजे इन्हें हम सभी बनकर पुजारी। पूजे इन्हें हम सभी बनकर पुजारी। सीमित नहीं तुम अमित हो, अमित ज्ञान भंडार, अल्प ज्ञान दे दो मुझे हूँ बहु से पार। परम पूज्य प्रज्ञा समा वात्सल मूर्ति मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। परम विदुषी छपकोत्तमा कारिका विशुद्धमती माता जी की जय। देवादिदेव 1008 पारसनाथ भगवान की जय। अनुभव परम पूज्य माता जी का ये दीक्षा दिवस हम सभी के लिए शिक्षा दिवस है। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज ने उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत को हमें बता करके हम पर हमारे ऊपर जो अनुकंपा की है। वास्तव में जब पूज्य माता जी के द्वारा तिलोई पंडिती का संपादन और उसकी टीका की गई, उस समय जो उन्होंने मूल प्रतियों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष कर डॉक्टर साहब, आपका आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी हाँ आवाज आ रही है क्या? जी जी, अब आ रही है। हाँ जी, चलिए। पूज्य माता जी ने बहुत संघर्ष के साथ में साहित्य की साधना की है। पूज्य माता जी के द्वारा जो तिलोई पंडिती, तिलोक सार और मरण कंटिका, अंतिम समय में समाधि दीपक आदि जो ग्रंथों का जो साहित्यिक अवदान पूज्य माता जी के द्वारा किया गया, वर्तमान में पूज्य ज्ञानमती माता जी जैसे विदुषी आरिकाएं हैं, ऐसा जो कार्य विदुषियों के द्वारा, माताओं के द्वारा किया गया, बहुत ही श्रेष्ठ और महानतम कार्य है। पूज्य माता जी ने साहित्य की साधना ही नहीं की है, उन्होंने समाज के लिए और हम सभी के लिए बड़ी प्रेरक थी। वो अपने व्रतों में, अपने नियमों में ऐसी दृढ़ रहती थी। बस उनकी जो वृत्ति के लिए, उनकी चर्या के लिए यदि कोई शिथिलाचार करता है या कोई आचार में उसका शिथिल आचार है, तो वहाँ उनके पास जाने में ही डर लगता था। हमारे आदरणीय नीरज जी खंडवी साहब कहा करते थे कि हाँ, वो डांटती तो नहीं है, लेकिन उनका जो माने उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि बस हंटर से कम नहीं। कि अनुशासन में इतनी दृढ़ता थी कि किसी भी आगम के विरोध में कोई भी बात को उनको स्वीकार नहीं।
मैं एक बार शांति धारा करा रहा था उनके समक्ष ही, पूज्य माता जी देख रही थी। तो अग्नियम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, बस एक बोलिए, बोले क्या बोल रहा है पंडित, अग्नि का नाश कर दोगे तो क्या बचेगा, अग्नि भयम। बस अब समझ में आ गया कि उस समय जो है जब माता जी के सामने बोलना है, कहीं भी प्रवचन देना है, उस समय कैसे अपने को ध्यान रखना है कि हम गंधर की गद्दी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए और ज्ञान चाहिए। पूज्य माता जी कहा करते थे कि अपना आत्मबल बढ़ाओ, फिर ज्ञान की वृद्धि करो, आगमों का स्वाध्याय करो, आगम से की बातों में कंप्रोमाइज मत करो। ऐसी जो प्रेरणाएं पूज्य माता जी की रही हैं, माता जी आपकी स्मृतियां हमें संबल दिलाती हैं। से आता नहीं जीना, उसे जीना सिखाती हैं। कोई नया परिवार, कोई फैमिली आती तो यही प्रेरणा देती कि अपना जीवन धर्ममय व्यतीत करना। कोई भी सधर्मी अगर घर पर आता है तो उसे भोजन कराने में कभी ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गए। बोले कमाने वाला कमाता है, लेकिन तुम्हें तो भोजन कराना है ना। इससे जो है अन्नपूर्णा, अन्न की वृद्धि होती है। ऐसी प्रेरणाएं जीवन जीने के सूत्र की पूज्य माता जी के द्वारा सभी को दिए जाते हैं। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि पूज्य माता जी ने जो दृढ़ता के साथ में बड़ी अल्प वय में, इतना बहुत छोटी अवस्था में समाधि के शिखर को प्राप्त किया, समाधि साधना को प्राप्त करके उन्होंने जो संयम के मार्ग को प्रशस्त किया है और ऐसा उन्होंने प्रायोगिक रूप हम लोगों को दिखाया है, वैसी शक्ति सभी को प्राप्त हो। मैं कह करके मैं विराम लेता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनि श्री के लिए सादर नमोस्तु। आदरणीय डॉक्टर साहब माता जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। आपसे भी हमें भी कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है। आपकी गुरु भक्ति से भी हम लोग बहुत प्रभावित हैं। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सतीश जी सतना। आदरणीय सतीश जी सतना। परम पूज्य आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, शुद्ध सागर, अजित सागर जी, वर्धमान सागर जी की परंपरा में चलने वाली विदुषी आरिका विशुद्धमती माता जी के चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमोस्तु, सत सत वंदामी। हमारे परिवार का ही नहीं, सतना का ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड का, गोलापूरब समाज का, जैन समाज का गौरव यदि माने तो वे थी आरिका विशुद्धमती माता जी, जिन्होंने हमें बचपन से ही, आज सुरेश भैया ने याद दिलाया कि 61वां दीक्षा दिवस है और हम 67 वर्ष के हुए हैं, मतलब 6 वर्ष की ही आयु रही होगी जब उनकी दीक्षा हुई। उस समय से, बल्कि उस समय के पहले के भी कुछ प्रसंग मुझे याद आते हैं जब वे सुमित्रा बाई के रूप में हम सबके बीच में थी। उनका कड़ा अनुशासन, लेकिन साथ ही वात्सल्य भी जो हम लोगों को बचपन से मिला है वह अद्वितीय है। पपोरा का वह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं होता कि बाहर वेदी के बाउंड्री के पास में पंडाल, भव्य पंडाल में दीक्षा दिवस, दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके पश्चात ही अंतराय आना शुरू हो गए। विशुद्धमती माता जी को तो लोगों ने अंतरायमती माता जी का नाम देना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी
उतना संयम, पूरा व्रत का पूरी तरह पालन करना और हम सबको भी अपने आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। वो हमें बड़ा प्रेरित करती थी हम लोगों को कि जब तक अगला भोजन नहीं करो तब तक के लिए भोजन का त्याग। रात्रि में सोते समय ये सोच लो कि रात्रि में सो तो रहे हो, अब तो रात का भोजन का त्याग कर दो। इस तरह के छोटे छोटे ऐसे नियम से उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया। और उनके संग में हमने क्या क्या नहीं सीखा। भक्तामर पाठ उनके संग में, द्रव्य संग्रह उनके संग में, बाबा जी के मुखार बिंदु से परीक्षा देकर हमने द्रव्य संग्रह की पढ़ाई की। भक्तामर के श्लोक उनकी संघस्थ विदुषी माताओं जी के संग से प्राप्त किया, जो हमें आज तक कंठस्थ हैं। उनकी दी हुई दीक्षाएं, उनकी दी हुई संस्कार हमें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को निश्चित ही प्रेरणा देते रहेंगे कि हम धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना उद्धार कर सकते हैं। आज उनके संघस्थ माता जी लोगों का, वयोवृद्ध माता 90 वर्ष की ज्ञानमती माता जी के पास हमें जाने का लगभग साल में 2 बार मौका मिल जाता है। उनसे जो स्नेह मिलता है वो उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में मानकर हम उनके चरण स्पर्श कर चरण वंदन करते हैं और ऐसा लगता है कि हम साक्षात माता जी के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं और वही वात्सल्य हमें उनसे प्राप्त होता रहता है। ज्ञानमती माता जी भी इसी तरह स्नेह प्रदान करती रहें। और हमारे सुरेश भैया जो इस बात को जीवंत रखे हुए हैं, हम उनके पूरे परिवार को नमन करते हैं। ऐसा एक ही परिवार होगा जिसके एक परिवार में 4-4 डॉक्टरेट दीक्षा लोग हैं और वे भी ऐसे विषयों पर लेकर जो अपने परिवार के लिए गौरव की बात है। ऐसे सुरेश भैया हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। उनकी बहुएं और उनके नाती पोते और उनके बेटे बच्चे लोग कितने अच्छे धार्मिक संस्कार, हम उनको हमेशा देखते रहते हैं। दिल्ली में हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी के पास कितना अच्छा स्नेह उनको ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। ये हमेशा जीवंत रहे। हम सबको ज्ञानमती माता जी, विशुद्धमती माता जी के प्रेरणादायी संस्कार हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा से भी दे जाएं तो ये हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये चाहेंगे, अभी ये दूसरी पीढ़ी है, ये अल्पना और हितेश वगैरह, ये सब अल्पना वगैरह और संजय वगैरह, ये सब लोग आज दूसरी पीढ़ी है और उसके बाद तीसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी जो आ रही है, चौथी पीढ़ी भी आ रही है। हम उसको थोड़ा थोड़ा संस्कार उसके आगे देते चलें तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। माता जी ने जितना अनुशासन हम लोगों को दिखाया उसका थोड़ा सा भी भाग हम अपने बच्चों को दे सकें तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। आज हम बड़ा उपकारी हैं अपने बड़े भैया सुरेश भैया के प्रति, जिन्होंने मौका प्रदान किया और विनयाञ्जलि सभा रखकर ऐसा ही आयोजन वे करते रहे, उनका परिवार करता रहे। ऐसी अपेक्षा के साथ पूज्य माता जी के चरणों में सत सत बंदन, नमोस्तु, वंदनामि। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपने बताया कि माता जी का वात्सल्य, उसके साथ आर्य ज्ञानमती जी का भी भरपूर वात्सल्य हमारे परिवार पर रहता है। साल में 1-2 बार हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं। आपने बताया कि माता जी का निरंतर अंतरायमती नाम रख दिया था। तो मैं एक आपको छोटा सा उनके वो बताती हूँ उनके जीवन का, कि माता जी की दीक्षा के पश्चात उनका पहले दिन से ही अंतराय आना शुरू हो गया था और वो अंतराय निरंतर कई दिनों तक चलते रहे। जब आचार्य श्री को ये पता चला कि माता जी का निरंतर अंतराय आ रहा है तो उन्होंने माता जी को बुलाया और बोला कि आप कुछ दिन शांति मंत्र का जाप करें। तो वह माता जी का वह क्षण प्रथम और आखिरी होगा जो उन्होंने गुरु आज्ञा उस समय टाली थी। उन्होंने बोला कि गुरुजी, यदि इस पद पर आकर भी हम रोटी के लिए शांति मंत्र का जाप करने लगे तो हमारी इस पर्याय को भी हम निरर्थक ही समझेंगे। तो मैं माता जी की दृढ़ शक्ति को भी नमन करती हूँ कि वह अपने उस पद पर रहकर भी उन्होंने बिल्कुल दृढ़ शक्ति पूर्वक अपनी चर्या का पालन किया। ऐसी हमारी माता जी। और वो संस्कार आपने बताया बच्चों में भी, तो कोशिश रहती है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं संस्कारों के बल पर आगे बढ़े। अब मैं अगले वक्तव्य के रूप में आमंत्रित करती हूँ हमारे माता जी की गृहस्थ अवस्था की बहन, हमारी दादी आदरणीय चंदनबाई जी की, वो हमें माता जी के कुछ संस्मरण हम लोगों के बीच में रखें।
आदरणीय हमारी दादी चंदनबाई जी। हाँ, संजय कुमार जी के नाम से जुड़ी हुई हैं। धर्म करत संसार में धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। आदरणीय महाराज जी को, शिव सागर महाराज जी को, शांति सागर महाराज जी को, वर्धमान सागर महाराज जी, सब महाराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और विशुद्धमती माता जी को मेरा वंदन। जब माता जी गृहस्थ में थी, दुखी थी, उस समय मेरे भाई ने मुझे उनके साथ में महिला आश्रम में छोड़ दिया था कि ये परेशान न हो, रोए न गाए ना। माता जी ने तब से मुझे इतना उससे रखा, हर धर्म की चीज बताना, हर चीज गृहस्थी की बताना, हर समझाना। कम से कम 2-4 साल तक मैं ऐसी रही। उसके बाद जब माता जी ने दीक्षा ले ली तो मैं हर साल महाराज जी के पास जाती थी, माता जी के पास जाती थी हर साल। तो माता जी कुछ न कुछ नियम देती और कुछ न कुछ नई बातें बताती। मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आई, मैं पढ़ी नहीं है संस्कृत। फिर भी माता जी के पास एक शिष्या रहती थी, चंचल बाई ब्रह्मचारी, उसको आर्डर दे दिया कि इसको पूरा भक्तामर और सूत्र याद होना चाहिए। 1 महीना रही मैं, सूत्र जी और भक्तामर जी माता जी की देन जो मुझे आज मिल रहा है। और माता जी सबके लिए बहुत आशीर्वाद देती हैं। वो हमारे परिवार में बहुत धार्मिक और संस्कार, बहू बेटियां, लड़के बेटे, बच्चे पोते सब बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। माता जी की आशीर्वाद है मेरा, और माता जी को जय बंदनामी बंदनामी। आदरणीय दादी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के संस्मरण दादी हमें कभी भी सुनाती रहती हैं। उन्हीं की देन है कि हमें ये संस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारे बीच देश के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय श्रेयांश कुमार जी बड़ो जुड़ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ो राष्ट्रीय शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष, शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारे परिवार पर भी जिनका वात्सल्य और प्रेम बहुत बना हुआ रहता है, ऐसे डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौद हमारे बीच हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और मुख्य वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्रेयांश कुमार जी। श्रेयांश जी नहीं है जी। अच्छा, मुझे लगता है वो अभी चले गए हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय पंडित सुरेश जी मारोरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। विषय टिकंदोर दलाणुयारं सुलोयणं चंद्र समान तुंडम गुणाजियं चंपयपुपसोहं तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं तम गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। बोली गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज पूरे देश में लगभग 1800 पीछीधारी साधु हैं। लगभग आज से 100 वर्ष 125 वर्ष पहले जब श्रमण परंपरा लुप्त सी हो रही थी, उस समय उस काल में चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी छाणी और आदि सागर जी अंकलिकर, 3 मुनिराज लगभग एक ही काल के हुए। और आज जो 1800 पीछीधारी साधु हैं वो तीनों परंपराओं के साधु हैं।
चारे चक्रवर्ती शांति सागर जी के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी हुए, द्वितीय पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर जी हुए, जिनसे आर्का विशुद्धमती माता जी ने आज ही के दिन दीक्षा ग्रहण की थी पपोरारी क्षेत्र पर। तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी हुए, जिनसे मुनि श्री अमित सागर जी ने दीक्षा ग्रहण की। चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य अजय सागर जी हुए। पंचम पट्टाचार्य आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, जो आज उदयपुर जिले के पारसोला ग्राम में वर्षा योग कर रहे हैं। उसी परंपरा में लगभग 450 से 500 पीछीधारी साधु अभी वर्तमान में हैं। और आचार्य विद्यासागर जी भी शिव सागर जी के पहले शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी थे, और ज्ञान सागर जी के पहले शिष्य आचार्य विद्यासागर जी थे, जिनके वर्तमान में स्वयं 380 के करीब पीछीधारी साधु हैं। यह भी शांति सागर परंपरा। शांति सागर जी छाणी परंपरा में आचार्य श्री सूर्य सागर जी, आचार्य विजय सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमत सागर जी मुरैना वाले, आचार्य सन्मत सागर जी सिंगरत वाले, आचार्य ज्ञान सागर जी और सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गे सागर जी अभी वर्तमान में है। लगभग 500 पीछीधारी करीब साधु इस परंपरा में भी। सर्वाधिक साधु आचार्य आदि सागर जी अंकलिका परंपरा के हैं। उस समय 4 आदि सागर नाम के साधु थे। आदि सागर अंकलिकर, आदि सागर बोरगांवकर, आदि सागर भौसेकर और एक आदि सागर, और ये उनके गांव के नाम से प्रसिद्ध थे। चूंकि अंकलिकर जी अंकलिकर गांव के थे और अधिक समय तक भ्रमण करते हुए जैन संस्कृति संरक्षण का प्रचार प्रसार किया, इसलिए प्रसिद्ध हुए। उनकी परंपरा के आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, जिनके आचार्य गणधराचार्य कुंज सागर जी का पूरा संघ अभी भी है। महावीर कीर्ति जी के बाद आचार्य विमल सागर जी, सरमत सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी चतुर्थ पट्टाचार्य हैं। उसी परंपरा में आचार्य विराग सागर जी, जिनके अभी कुछ ही दिन पहले समाधि हुई, आचार्य पुष्पन सागर जी हैं। लगभग 600 से 650 पीछीधारी साधु इस परंपरा में हैं। पूरे देश में 1800 पीछीधारी साधु हैं। उनमें आचार्य शिव सागर जी अपने आप में एक अनूठे विद्वान और अनूठे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने आर्का विशुद्धमती माता जी को दीक्षा दी। माता जी के कई दृष्टांत हैं। माता जी जब महिला आश्रम में सर्विस करती थीं, तब पोस्ट ऑफिस से कुछ पैसा मिलता था वेतन के रूप में। जब माता जी की दीक्षा हो गई तो पोस्ट ऑफिस वाले एक बार आए और महिला आश्रम में कहा कि आप माता जी की यदि सिग्नेचर करवा देवें तो उनका पैसा उनके नाम आ जाएगा या कहीं अपन भेज देंगे। माता जी के पास खबर भिजवाई तो माता जी ने कहा अब काहे का पैसा, दीक्षा हो गई और पैसा जाने दो सरकार के खजाने में। तो माता जी के ऐसे दृढ़ता पूर्वक अनुशासन चलता था, और हम सब लोगों के लिए जो वात्सल्य मिलता था उसमें सतीश भाई, सुधाकर भाई, सुधीर जी और हम भी खूब डांट भी पड़ती थी। माता जी के नाम से ही डर जाते थे, डांट के पड़ती थी, माता जी के नाम से डर जाते थे। सुषमा बहन जी जरा से ही माता जी ने कुछ नजर उठा के देखी तो डर जाती थी। अभी भी सुषमा बहन जी जुड़ नहीं पाई हैं आज, उनके पास बहुत दृष्टांत है और उन्होंने माता जी के पास में रह करके बहुत कुछ पढ़ा लिखा सीखा है। आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से गुणानुवाद सभा में आप जितने सब लोग जुड़े, आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली है जो आज माता जी की गुणानुवाद सभा में जुड़े रहे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारे छोटे से निवेदन पर आप सब लोगों ने जुड़ करके इस गुणानुवाद सभा को शोभान्वित किया। अभी भी अगर आदरणीय श्रांस कुमार जी बड़ौदा साहब जो शास्त्री परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जुड़ गए हों तो एक बार उन्हें और आमंत्रित किया जाए। उनका बहुत विनय भाव रहता है माता जी के प्रति, बहुत अध्ययन किया उन्होंने और हमारे परिवार के प्रति भी वात्सल्य बनाए रखते हैं। हम इन सब भावनाओं के साथ कैसी थी माता जी के बारे में बताते हैं। जो जल से भरा होता है उसे सागर कहते हैं, जो जल से भरा होता है उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा होता है उसे रत्नाकर कहते हैं, और जो अंधकार को भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं। जो वात्सल्य, प्रेम, करुणा और ज्ञान से भरी थी उन्हें आर्का विशुद्धमती माता जी कहते हैं, उन्हें आर्का विशुद्धमती माता जी कहते हैं। बोलिए आर्का विशुद्धमती माता जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। महाराज अमित सागर जी का बहुत अनुकंपा, दया, दृष्टि हम सब लोगों को बनी रहती है। उनके उससे हमने आज
इस जूम मीटिंग का गुणानुवाद सभा की। भाई मोहित ने तकनीकी सहयोग दे करके इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उसके प्रति भी हम आभारी है। आप सब लोगों को जय जिनेंद्र। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ये बनियान सभा सुशोभित हुई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महामुनिराज की जय। आरिका विशुद्धमती माता जी की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। चालू कर दो, क्या चालू कर दो।